एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुम्मेरात यानी गुज़िश्ता रोज से हो चुका है हज का आगाज। हुज्जाज इकराम कर रहे हैं हज की सआदत हासिल। औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ नामांतर विरोधी संघर्ष समिति 12 जुलाई को निकालेगी मोर्चा। अब खबरें तफसील से। आज जिलहज्जा की 9 तारीख है यानी 8 जुलाई। जुमेरात यानी गुज़िश्ता रोज से हज का आगाज हो चुका है। मकामी और गैर मुल्की हुज्जाज हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज के बारे में मजीद मालूमात फराहम की मुफ्ती नासिर कासमी ने। ये अय्याम जिलहज्जा है और जिलहज्जा के अंदर हज के अय्याम जो शुरू हो चुके हैं। अय्याम जिलहज्जा यानी हज के जो 5 दिन होते हैं, ये असल में यही हज के दिन जो 8 जिलहज्जा से शुरू होते हैं। 8 जिलहज्जा को जो है हाजी हजरात मिना के अंदर क़ियाम करते हैं और मिना में क़ियाम करके हाजियों को वो बड़ा काम नहीं करना है, वहाँ पर रहते हुए इनको नमाजों का एहतमाम करना है और तिलावत कुरान करीम करना है और जो नेक काम कर सकते हैं, जिक्र है, दुरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार की कसरत है, जितने भी नेकियां कर सकते हैं वो यहाँ पर करना है। तो मिना के अंदर जो 8 जिलहिज्जा हाजी हजरात गुजारते हैं, यहाँ कोई ज्यादा काम नहीं। फिर 90 जिलहिज्जा को जो है अरफात के मैदान में जो हाजी हजरात हज करने के लिए जाते हैं, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज नाम है वक़ूफ़ अरफा का, यानी अरफात के मैदान के अंदर जाना हर हाजी को जरूरी है। जब तक हाजी मैदान अरफात के अंदर नहीं पहुंचेगा उसका हज होगा ही नहीं। इसीलिए वहाँ की हुकूमत का एक सिस्टम है कि अगर कोई बीमार होता है, दवाखाने में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और तो उसके लिए भी इंतजाम करते हैं कि वो अरफात के मैदान में लाकर थोड़ी देर गाड़ी को बैलेंस को खड़े करके वापस ले जाए ताकि उस हाजी का हज जो है मुकम्मल हो जाए। तो पता ये चलता है कि ये जो अरफात का मैदान है, अरफात के मैदान का क़ियाम जो ज़वाल के बाद से शुरू होता है और गुरूब आफ़ताब से पहले तक होता है। तो अरफात का जो ज़वाल के बाद से गुरूब आफ़ताब से पहले तक का जो वक्त है, इसमें हाजी को अरफात के मैदान में जो काम करना होते हैं वो काम ये है कि वो अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से जोड़े। वहाँ पर सिर्फ दुआएं करनी होती, जितना हो सकता है, जितनी देर हो सकती है, वो उस वक्त को जो है दुआओं में गुजार दे। छावनी ईदगाह में साफ सफाई का काम बड़ी तेज रफ्तारी से किया जा रहा है। एक दिन बाद ईद उल अज़हा की नमाज होगी। छावनी इलाके में ईद उल ज़ुहा के मौके पर महानगर पालिका, वक्फ बोर्ड और ईदगाह कमेटी की जानिब से वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम और नमाज पढ़ने की जगह की साफ़ सफाई की जा रही है। मैं मोहम्मद अब्दुल अज़हर, ईदगाह कमेटी मेंबर। कमेटी की तरफ से हमारे पास पूरी तैयारी हो गई है। महानगर पालिका का भी ताउन था, वक्फ बोर्ड का भी ताउन था और ईद की नमाज के लिए पूरी जो तैयारियाँ रहती है वो पूरी तैयारी हमने कंप्लीट कर दी है। ईद की नमाज इंशाल्लाह 8:30 बजे टाइम दिया हुआ है, 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8:30 बजे ईद की नमाज खड़े होंगे। CCTV का भी पूरा इंतजाम हो गया है, सफाई का भी पूरी सफाई हो गई है और पुलिस कमिश्नर साहब कल आके गए हैं और DCP में वनकर मैडम का भी, PI साहब, इंगड़े साहब का भी पूरा विजिट हो गया है। पूरा पुलिस बंदोबस्त का भी इंतजाम हो गया है। सिर्फ ईद की नमाज का इंतजार है इंशाल्लाह और ईद की नमाज ईदगाह में इत्मीनान से और खुशहाल होंगे। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के खिलाफ 12 जुलाई यानी मंगल के दिन शहर में निकलेगा जुलूस। नामांतर विरोधी संघर्ष समिति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी। औरंगाबाद शहर का तारीखी नाम न बदला जाए, इसके खिलाफ में 12 जुलाई को जुलूस निकाला जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पुणे के करीब है, इसलिए पूना का नाम भी संभाजी रखा जाए। ऐसी मालूमात नामांतर विरोधी संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयूब जागीरदार, गौतम खरात, अजमल खान, संजय जगताप, अब्दुल शुकुर सालार और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर मौजूद थे। मैं औरंगाबाद कर हूँ, कल था, आज भी हो और कल भी रहेगा। हमारे औरंगाबाद शहर के जितने भी नागरिक हैं, जिले के नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला नहीं जाना चाहिए। जो 95 में ऐसी कोशिश हुई थी वो कोशिश नाकामयाब हुई थी
सुप्रीम कोर्ट तक वो मसला चले गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिनाई कर दिया था। सरकार ने आखिरी बार वो केस भी वापस लिया था। और हम अभी जानना चाहते हैं लोगों से, और लोगों ने भी हमको ऐसी राय दी है कि हम औरंगाबाद का रहे और औरंगाबाद कर ही रहना हम चाहते हैं। उद्धव ठाकरे साहब का सरकार, आघाड़ी सरकार गिर गया, वो जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद शहर का जो नामांकित है, ऐतिहासिक है, यहाँ पे ऐतिहासिक कहा जाता है, जहाँ पे अजंता है, एलोरा है, पानचक्की है, बीबी का मकबरा है, ये सब ऐतिहासिक है जो वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर औरंगाबाद लिखे वाला है। और इन्होंने जाते जाते संभाजी नगर करके गए। ये हमारे को किसी को ये बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि अभी इम्तियाज जलील साहब ने पिछले बारी को बैठक ली और आज की मीटिंग आज के पत्रकार परिषद के जो हमारे आजिज जागीरदार साहब है, इन्होंने संयोजक है, हम यही कहेंगे आरपीआई की ओर से कि जो औरंगाबाद शहर की शान है वो शान रहना चाहिए, वो शान को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। औरंगाबाद का सही ना दूसरा कुछ करना है आपको डेवलपमेंट सिटी स्मार्ट के माध्यम से, तो दूसरे बहुत से तुम नाम दे सकते हैं, एयरपोर्ट को दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन औरंगाबाद का नाम चेंज करना नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भटकल गेट से मुक्त मोर्चा, उसका नेतृत्व हमारे जिले के खासदार इम्तियाज जलील करेंगे। उस संगठन का अध्यक्ष भी उन्होंने है। और आज जो है शहर में उन्होंने जो नामांतर का प्रश्न मुद्दा लिया है, आने वाले महानगर पालिका का इलेक्शन के वास्ते लिया है, बाकी उसके पीछे कोई भी राजकारण नहीं है। हम इस वो ठहराव का जो मुख्यमंत्री ने ठहराव पास किया उसका निषेध करते, और आने वाले 12 तारीख को मैं औरंगाबाद शहर और जिले के लोगों को विनती करता हूँ ये मोर्चे में सभी शामिल हो। मैं शिंदे साहब जो हमारे सीएम है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जैसा उन्होंने ये दूसरे जो इनके जो कुछ जो है तो ट्रांसफर थे और कुछ जो है तो बड़े बड़े काम थे, ये हुकूमत जो ऐन घड़ी पर उन्होंने लिए थे, जाने वाली हुकूमत ने उनको रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। ऐसा मैं उनसे गुजारिश करूँगा ये जो ठहराव उन्होंने लिया है इसको भी रद्द कर दे तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं करते तो हम सड़क पर आकर सड़क की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। शिशु विकास हाई स्कूल में आज 10वीं जमात के कामयाब होने वाले तुलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। आज शहर के शिशु विकास केंद्र हाई स्कूल में 10वीं जमात में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल की जानिब से इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर डॉक्टर सुनील सावजी, पुष्पा डोंगरे, अश्विनी पुजारी, इनके अलावा हाई स्कूल के असातिज़ा और तुलबा मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। पंचक्की से करीब मौजूद महमूद दरवाजा खस्ता हाल हो चुका है और इसकी मरम्मत का काम सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना है और वो मुतालिका इंतजामिया से जल्द अज जल्द मरम्मत का काम मुकम्मल करने का मुतालबा कर रहे हैं। औरंगाबाद शहर को दरवाजों का शहर इस नाम से जाना जाता है। दिल्ली गेट, मकई गेट, रंगीन गेट, लेकिन पंचक्की के करीब महमूद दरवाजा जो पिछले कई दिनों से आमदोरफ्त की वजह से टूट गया है। AMC इंतजामिया ने उसकी मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन काम सुस्त रवि से होने की वजह से महमूद दरवाजे से यूनिवर्सिटी, नंदनवन कॉलोनी, कुतुबपुरा, प्रगति नगर आने जाने वाले राहगीरों और सयाहों को परेशानी का सामना है। इस दरवाजे की मरम्मत का काम फौरी किया जाए, ये मुतालिबा वहाँ के शहरियान ने किया। 9 जुलाई के रोज भारतीय दलित पैंथर की जानिब से गोल्डन फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम संत एकनाथ रंग मंदिर में होगा। रमेश भाई खंडागड़े ने अपील की कि इस प्रोग्राम में शहरियान शिरकत करें। पुन्हा मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर करण्याचा आम्ही जो काही सत्याग्रह आपले आंदोलन केलं, त्या आंदोलनाचं यश आम्हाला नामविस्तार मिळाला, तेही आम्ही मान्य केला। परंतु आता त्याचेही 2 तुकडे करण्याचा ह्या जातीवादी मंडळीचा दुष्ट हेतू आहे, तो आम्ही हाणून पाडणार आहोत
आम्ही प्रश्न विचारतो की मुंबई विद्यापीठाचे किती तुकडे केले तुम्ही प्रशासकीय कामाकरता, आणि जर तर मुंबई विद्यापीठाचा विस्तार एवढा मोठा अवाढव्य असूनही त्याची विभाजन होत नाही, तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचाच का विभाजन व्हावं? माननीय खासदार तामिळनाडूचे तिरुमावलवन हे करणार आहेत आणि अध्यक्ष ॲडव्होकेट रमेशभाई खंडागळे असणार आहेत, आणि याच्यामध्ये चांगले विचारवंत आणि दिग्गज आमचे जुने कार्यकर्ते ह्यामध्ये सगळे सहभागी होणार आहेत आणि ते आपले विचार मांडणार आहेत. आणि ही लढाई आम्हाला आता अत्यंत गतीनं आणि शक्तीनं पुढे न्यायची आहे, याचा संकल्प आम्ही उद्या करणार आहोत. आणि हे अधिवेशन झाल्याच्या नंतर दलित चळवळीला एक दिशा देण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. हे अधिवेशन सर्व दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक ठरणार आहे, कारण ह्या चळवळीला आपल्याला एक नवी दिशा द्यायची आहे, नवा संघर्ष उभा करायचा आहे, नवी ताकद उभी करायची आहे. आणि ह्यासाठी सगळे जुने जे पॅन्थर्स आहेत किंवा नव्यानं ज्यांना दलित चळवळीचा संघर्ष उभा करायचा आहे, अशा सगळ्या नव्या जुन्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि सर्व जनतेने ह्या अधिवेशनामध्ये मोठ्या संख्येने सामील व्हावं असं आव्हान मी या ठिकाणी करत आहे. एक राज्य एक केंद्र के तहत प्रसार भारती धीरे धीरे प्रोग्राम कम कर रही है। औरंगाबाद आकाशवाणी में काम करने वाले मुलाजिम का काम का वक्त भी कम होने लगा है। प्रोग्राम पहले की तरह ही शुरू किए जाएं, इस तरह का मुतालिबा मुलाजिम कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। सध्या प्रसार भारतीनं एक राज्य एक आकाशवाणी असं नवीन धोरण किंवा एक पॉलिसी आणलेली आहे। तर त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, आमचे जे 3 प्रसारण असतात, तर दुपारचं प्रसारण आणि संध्याकाळचं प्रसारण हे मुंबईवरून प्रसारित होत आहे। त्याच्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या ड्युट्या पण कमी झालेल्या आहेत। तसंच स्थानिक कलाकारांना जो की रोजगार मिळत होता किंवा त्यांना जे कार्यक्रम करण्याची संधी मिळत होती, तर ती संधी पण मिळत नाही आहे। त्याच्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की प्रसार भारतीनं हे जे धोरण आहे ते मागं घ्यावं आणि आमचे जे कार्यक्रम आहेत, समजा जे स्थानिक कार्यक्रम आहेत, तर ते पहिल्यासारखेच पूर्ववत प्रसारित करावेत। मी सुद्धा आकाशवाणीमध्ये जवळपास 95 सालापासून काम करत आहे आणि खरोखरच एक प्रकारचा म्हणजे कलाकारांवर अन्यायच झालेला आहे। कलाकारांमुळेच, श्रोता वर्गांमुळेच खरं तर आकाशवाणी ओळखली जाते आहे आणि सगळ्यांना परिचित आहे। म्हणून आमच्या विचारासोबतच श्रोता वर्गांचाही विचार व्हावा। जे स्थानिक कलावंत असतात त्यांना युवावाणीच्या माध्यमातून, लोकसंगीताच्या माध्यमातून एक छोटं व्यासपीठ संधी उपलब्ध होत असते, ती या धोरणामुळं उपलब्ध होत नाही आहे। त्यामुळे त्या स्थानिक कलावंतांना संधी मिळत नाही। त्यानंतर या कॅज्युअल अनाउन्सरच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि महागाईच्या काळामध्ये सरकारने आमचा रोजगार बंद करू नये। तसंच स्थानिक प्रसारणाला स्थानिक जे कलाकार आहेत त्यांना तुम्ही आता व्यासपीठ मिळवून द्यावं। तुम्हाला जर श्रोता वाढवायचा असेल तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेला स्थानिक कलाकारांना जवळ बरोबर घेणं गरजेचं आहे आणि त्याबरोबरच आमची सुद्धा गरज आहे। आम्हाला सुद्धा त्याच्यातून रोजगार मिळतोय, आम्हालाही त्याच्यातनं उत्पन्न मिळतंय आणि त्याच्यासाठी माझी अशी विनंती आहे की आकाशवाणीचं हे धोरण बदलावं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम नेशनल उर्दू हाई स्कूल के महमूद खान और मोहम्मद अशफाक अपनी तालीमी खिदमात से सुबुकदोश हुए। इस मौके पर एक अलविदाई तकरीब मनाई गई। वाज़ेह है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के मुदर्रिस महमूद खान, सांडू खान और मोहम्मद अशफाक अहमद ने अपनी तालीमी खिदमात को बड़ी बखूबी से निभाते हुए अपनी सर्विस मुकम्मल की। इसी ज़िमन में सोसाइटी के नाज़िम आला रईस खान और सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार की हिदायत के मुताबिक नेशनल उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल इरफान की रहनुमाई में मदरसा हज़ा के असेंबली हॉल में एक पुररौनक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जलसे की सदारत मदरसा हज़ा के रिटायर्ड प्रिंसिपल अलहाज मोहम्मद मुख्तार ने की। इस मौके पर प्रिंसिपल अब्दुल इरफान ने तमहीदी कलमात पेश किए और महमूद खान और मोहम्मद अशफाक ने अपने तजुर्बात का इजहार किया। सदर मुदर्रिस शोएब अहमद खान, सदर मुदर्रिस अलहाज खलील हाफिज ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर प्रगति सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल निकम सर, नायब सदर मुदर्रिस इलियास सर, सुपरवाइजर अलहाज बिस्मिल्लाह सर, अख्तर सर वगैरह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। निज़ामत के फ़राइज़ शब्बीर सर ने अंजाम दिए। इस मौके पर अल-जिलानी अब्दुल्लाह, मोहम्मद शाफी, इब्राहिम खान, शेख ज़ुबैर, आरिफ अहमद, शेख ताज, मोहम्मद नदीम, आरिफ उल्लाह खान, मुज़क्किर उल्लाह खान, शमीम अहमद,
सैयद शफीउद्दीन, उमर फारूक, वसीम शेख, मुजीब खान, सैयद साबिर, शेख सिराज अहमद वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुम्मेरात यानी गुज़िश्ता रोज से हो चुका है हज का आगाज। हुज्जाज इकराम कर रहे हैं हज की सआदत हासिल। औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ नामांतर विरोधी संघर्ष समिति 12 जुलाई को निकालेगी मोर्चा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।